तो अब हमें पता चल गया कि कंप्यूटर के जनक कौन है, या फिर निर्माता या फिर पिता, चाहे जो कह लें, कौन है। चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है कंप्यूटर के जनक या फिर पिता। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर को जन्म दिया, या फिर ये कह सकते बनाया है, निर्माण किया है। और इन्होंने जिस कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया है वो है डिफरेंस इंजन, जो सन 1822 में बनाया गया था। ठीक, अब हम कुछ और भी गुण जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, स्पेसिफिक फीचर ऑफ कंप्यूटर। स्पेसिफिक फीचर ऑफ कंप्यूटर से मतलब है कंप्यूटर के विशिष्ट गुण। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण। अब कंप्यूटर के विशिष्ट गुण में बहुत सारे गुण आ जाते हैं, जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सिबिलिटी, ऑटोमेशन, स्टोरेज कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पीड। स्पीड, कंप्यूटर अपने कार्य को अत्यधिक गति से कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर कोई भी कार्य अगर कंप्यूटर को दिया जाता है करने के लिए, तो कंप्यूटर उसे बहुत ही शीघ्रता के साथ करता है। अगर हमें ये मल्टीप्लाई करने का कार्य दे दे तो मैक्सिमम हमें 5 मिनट तो लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसको मिनिमम सेकेंड में सॉल्व करके देता है। फिर सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से तात्पर्य ये है, यदि हम कंप्यूटर को सही डेटा तथा निर्देश दें तो कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य एवं परिणाम 100% शुद्ध प्राप्त होते हैं। अर्थात कंप्यूटर अपने कार्य बिना त्रुटि के करता है। बिना त्रुटि से तात्पर्य ये कि कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देता है, गलत परिणाम नहीं देता है। अगर हम कंप्यूटर को सही डेटा, सही सूचना या इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें सही परिणाम देगा। कंप्यूटर से कभी भी गलती नहीं होती। गलती तब होती है जब उसमें गलत डेटा एंटर करते हैं। ठीक, थर्ड ऑप्शन है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता यानी कि विजिबिलिटी। कंप्यूटर द्वारा संपादित कार्य की व्यापकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज किसी भी कार्यालय में रखा गया कंप्यूटर ही अनेक विभागों तथा कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे पत्र लेखन, पत्र वितरण, रिपोर्ट प्रिंट करना आदि। इटसे कंप्यूटर द्वारा कोई भी कार्य किया जाए तो और भी ज़्यादा वो इस्तेमाल में आने लगता है। जैसे कि देखा जाए आज के टाइम पे कंप्यूटर का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। सारे कार्य कंप्यूटर पे ही किए जाते हैं, चाहे पत्र लेखन हो। पहले टाइम पे क्या होता था, पत्र हम लोग कागज़ पे लिखते थे, अपने हाथ से खुद लिखते थे, और उसके बाद क्या करते थे, फिर से जाते थे भेजने, पोस्ट करते थे, यानी कि लेटर बॉक्स में डालते थे, फिर वहाँ से वो दूसरे के पास जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आप कंप्यूटर पे ही बैठ कर लेटर टाइप करिए, फिर उसे आप कंप्यूटर के थ्रू ही ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, और यहाँ से ही आप इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और आपका क्या होता है, इसी से यानी कि पता चलता है कि हमारी ये समय की बचत कराता है। और इसका प्रिंट भी आप वहीं पे अपने पास ही घर बैठे ही निकाल सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर हर कार्य कर सकता है और कभी भी किसी वक्त कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्वचालन। स्वचालन से तात्पर्य होता है ऑटोमेशन। कंप्यूटर अपने कार्य लगभग स्वचालित रूप से संपादित करता है। स्वचालन से तात्पर्य ये होता है कि कंप्यूटर में अगर एक बार हम डेटा एंटर कर देते हैं, एक बार कोई प्रोग्राम रन करा देते हैं, तो वो स्वचालित रूप से यानी कि अपने आप वो वर्क को करने लगता है। बार बार उस प्रोग्राम को रन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसे डेटा देते जाइए और उस डेटा को एक्सेप्ट करके वर्क करता चला जाएगा। यानी कि उस पर जाके एक तरह से देखा जाए तो सेव, मान लीजिए सेव हो जाता है, ये समझ लीजिए सेव जाता है, उस पर वर्क करने लगता है, स्वचालित रूप से चलता रहता है। फिफ्थ आपका क्या आता है, संग्रहण क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में डेटा संग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। ये सभी प्रकार के डेटा जैसे चित्र, प्रोग्राम, गेम्स, वीडियो को कई वर्षों तक संग्रहित रख सकता है। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है यानी कि संग्रहण करने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो हर तरीके का डेटा अपने अंदर रख सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी तरह का फ़ोटो हो गया, कोई प्रोग्राम आप बनाए हो वो हो गया, कोई गेम या वीडियो हो गया वो रख सकते हैं। ये सारे कार्य क्या होता है कंप्यूटर में हम रख सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक CD और DVD के रूप में भी आपके डेटा को अपने पास रखता है संग्रहण करके। 6 आपका क्या है टॉपिक, सक्षमता यानी कि इंटेलिजेंसी। कंप्यूटर बिना रुके कई घंटों, दिनों, महीनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है और साथ ही शुद्ध परिणाम भी प्रदान करता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि कंप्यूटर, अगर हमारा कंप्यूटर सही से वर्क कर रहा है, हमारा कंप्यूटर सही है, खराब नहीं है, तो कंप्यूटर बिना रुके 24 घंटा, 48 घंटा, चाहे जितना करें, घंटा, दिनों, महीने,
ये लगातार कंटिन्यू काम करता रहेगा बिना रुके, कभी भी ये थकता नहीं है। अगर हम इंसान 2 3 4 घंटा कार्य कर लेते हैं तो थक जाते हैं, आराम करने लगते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है। ये सारे काम बहुत ही आसानी से कर लेता है, चाहे जितना आप इसे चलाएं। फोर्थ आपका क्या है, सेवन्थ क्या है, विश्वसनीयता यानी कि रिलेबिलिटी। कंप्यूटर पर किया गया कार्य विश्वसनीय होता है। इसमें सेफ्टी के साथ रखा गया हर डेटा सुरक्षित रहता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य होता है कि कंप्यूटर कोई भी कार्य अगर हम कंप्यूटर को देते हैं तो ये विश्वास रहता है कि हमारा उस पर डेटा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। अगर उसको हम कोई पासवर्ड या लॉक लगा के रखते हैं तो हमारा कंप्यूटर में वो डेटा सुरक्षित रहता है, कभी भी हमारा डेटा लीक नहीं होने पाएगा। हाँ, तभी लीक हो सकता है जब वो किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया, उसे लॉक का पता चल गया, पासवर्ड का पता चल गया, तब लीक होता है। लेकिन अगर किसी को ना पता हो, आपने लॉक व पासवर्ड डाल रखा है, तो आपका जो डेटा होता है कंप्यूटर पे सेफ रहता है। वो कभी भी कंप्यूटर इस चीज़ को मतलब खोने नहीं दे सकते या फिर लीक नहीं होने दे सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर इंसान के पास अगर कोई बातें हम रखते हैं तो हमसे डर होती है कभी वो किसी से कहा ना दे कुछ, या फिर और हानि ना हो जाए, लेकिन कंप्यूटर